देखिए, दो चीज़ें। पहला तो जो लॉन्ग है वो कैरी करें। देखिए, अगर आपने सिर्फ BTST लॉन्ग करा तो भले आप बुक कर लें। लेकिन अगर आप उस पूरी स्विंग को प्ले कर रहे हैं, जो हमने पूरी स्विंग की बात की, जो मैं कभी नहीं कहूँगा कि हमने 24,450 पे लॉन्ग कहा था, हमने 24,700 के करीब से लॉन्ग इस स्विंग की शुरुआत की थी। अगर आप वहाँ से लॉन्ग है तो एक तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। एक अप्रोच ये हो सकती है कि 25,450 से 25,500 पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप कर लें। उसका रीज़न बताऊँ मैं क्यों? क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद एक तो कल का लो 25,275 है, 25,330 पर हम कल बंद हुए हैं, 100 पॉइंट अगर हम ऊपर खुल रहे हैं और उसमें थोड़ा ऐड कर देंगे, अगर हम 25,450, 25,500 पर अगर हम आ जाएंगे, उसके बाद आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस फिर 25,275 का होगा। तो 25,475 से क्या तक पहुंचे अगर आप, तो क्या फिर वो आप उतना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं या नहीं, ये फिर कॉल आपको लेना है। तो या तो आप वो रखें वो स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस वही है क्योंकि उससे ऊपर का कोई स्टॉप लॉस नहीं है, या फिर आप थोड़ी सी इस जोन में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें। 25,500 के ऊपर अगर आप टिके तो 25,800 से 26,000 का भी रास्ता खुलेगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसी एक्सपायरी में आ जाना चाहिए। अब इस एक्सपायरी से मेरा मतलब मंथली एक्सपायरी, वीकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन अब देखिए, नई एंट्री की बात होती है। आशीष, आप कभी अगर बस स्टैंड पर जाएं, जैसे हम कॉलेज में बस से जाते थे, है ना, बस आती है, एक बार अगर वो बस छूट, या तो आप तुरंत पकड़ लें तो ठीक है, अगर एक बार छूट गई उसके बाद उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके बाद तो आपकी स्पीड कभी उस स्पीड पे मैच ही नहीं कर पाएगी। अभी निफ्टी में यही हो रहा है ना, या तो आपने शुरू में एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके पकड़ ली होती है वो बस, अब अगर नहीं पकड़ पाई तो अब आपको अगली बस का वेट करना। अगली बस कहाँ पर होगी? अगर थोड़ा सा आपको वेट, मतलब 25,450 से 25,500 नहीं, लेकिन हल्का सा भी आपको डिप मिल जाए एक बार गैप अप के बाद वो। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, अब आपको ना वो फैंसी डिप नहीं मिलेगी, मतलब ये नहीं मिलेगा जो कि 24,450 वाला जो लेवल था कि काश मेरे को वापस 24,450 मिल जाए, उसको आप भूल जाइए। भूल जाइए से मेरा मतलब है कि इन करंट स्कीम ऑफ थिंग्स उसको अब आप भूल जाइए। लेकिन हाँ, अगर आपका थोड़ा तो आपको ऊपर लेना पड़ेगा। अब वो थोड़ा ऊपर कितना होगा वो आई थिंक मार्केट का डिसीजन है। अगर आपका 2 से 3 महीने का नज़रिया है तो बाय ऑन डिप्स करिए, ये एक अप्रोच रहेगी यहाँ पर। ऑटो, बैंक और NBFCs, ऑटोज में तो लगातार लीडरशिप रही है, बैंक और NBFC अब चलना शुरू हुए हैं। अच्छे बैंक्स और अच्छे NBFCs, इनमें अब बाइंग शुरू हुई है, इन पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। आज के लिए और अगले कुछ दिनों के लिए IT और न्यू एज स्टॉक्स जो है ना, इन पर भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली रेट कट के बाद ये स्टॉक्स जो है ना ये भागते हैं। इंडिविजुअल शेयरों में अभी भी मार्केट आपको बहुत शानदार मौके दे रहा है। पहले 15 से 30 मिनट में मार्केट आपको एक थीम देता है और उस थीम को अगर आप बैक करें तो पैसा बनता है। परसों की थीम थी रेलवेज, आपको याद होगा अच्छे से, रेलवे स्टॉक्स में पैसा बना। कल की थीम थी PSU बैंक्स। कल जब मैं और वीरू जब सुबह 10 बजे का शो छोड़कर जा रहे थे, कल PSU बैंकों ने, वो देखिए वो सुबह का मुंह दिख रहा है, वो PSU बैंकों में वो जो बड़ा मुंह बना था वो शुरू हुआ था। और उसके बाद आप SBI का इंटरडे देखिए, SBI ने कल सुबह एक बार के लिए साइन दिखाए थे, सुबह की 10 बजे एक ब्रेकआउट आ रहा है, वो देखिए वो ट्रेंड बना और उसके बाद वो एक डिप आई। और ऐसे बाय द वे जो जिन्होंने गुरुकुल अटेंड करा था ना, ये टिपिकल पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। उसके बाद उसमें पंख लगे और वो डे हाई पर बंद हुआ। तो ऐसे आपको थीम आइडेंटिफाई करनी है। एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस समय मार्केट में ना थोड़ा पॉजिटिव खबर वालों में ना थोड़ा रिस्क लें। क्या हो रहा है, अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। कल MCX और IEX का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप दोनों के इंटरडे चार्ट देखिएगा। इन दोनों में अगर ये खबर पिछले 10-15 दिन पहले आई होती ना, रत्ती भर स्टॉक नहीं चलने थे ये, ठीक है। खासतौर से MCX, IEX तो चलो फिर भी तो थोड़ा कूल ऑफ हो गया टुवर्ड्स द एंड। ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं थी जिसकी वजह से ये स्टॉक को इतना चलना था। लेकिन अब मार्केट में इस समय एक रिस्क लेने का पेंचेंट है, तो इसलिए जब भी कोई अच्छी खबर आ रही है तो उसमें रिस्क लें और थोड़ा सा हिम्मत करें बाय करने की। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रांग है ना, आपको फंसाएगा नहीं वो अच्छे स्टॉक्स में, और आपको आपका रेट भी मिलेगा और थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिलेगा।